डरपोक चूहा। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक साधु जी कुटिया बनाकर रहते थे। साधु जी के कुटिया के पास एक चूहा रहता था। वह चूहा बहुत ही ज़्यादा डरपोक था। उसे हमेशा एक ही बात का डर लगा रहता था कि कहीं कोई बिल्ली उसे पकड़कर खा न जाए। इसलिए वह चूहा अपने बिल से बहुत कम निकलता था। ज़्यादातर समय अपने बिल में ही बिताता था। एक दिन की बात है, चूहा अपनी भोजन के तलाश में अपने बिल से बाहर निकला था कि तभी साधु जी की नज़र उस चूहे पर पड़ी। साधु जी को लगा कि चूहा बहुत अधिक डरा हुआ है, तो साधु जी ने चूहे को अपने पास बुलाए और चूहे से पूछे कि तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। तब चूहा ने बोला, क्या बताऊं महाराज, मुझे एक ही बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई बिल्ली अचानक मुझ पर हमला करके मुझे खा न जाए। इस बात पर साधु जी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें अपने तपोबल से बिल्ली बना दूं तो। साधु जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर चूहा बहुत खुश हुआ और साधु जी से दोनों हाथ जोड़कर बोला कि हे महाराज, फिर तो मेरा सारा डर दूर हो जाएगा। मुझे किसी बात का भय नहीं रहेगा। फिर तो मैं आराम से निर्भीक होकर घूमा करूँगा। चूहे की बात सुनकर साधु जी मन ही मन मुस्कुराए और अपने तपोबल से चूहे को बिल्ली बना दिया। चूहा बिल्ली बनकर बहुत खुश हुआ। अब वह मौज मस्ती के साथ अपना जीवन बिताने लगा। लेकिन एक दिन अचानक उसे कुछ शिकारी कुत्तों ने घेर लिया। बिल्ली बने चूहे ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अब उसे कुत्ते से डर लगने लगा। फिर क्या, उस बिल्ली बने चूहे ने फिर से साधु जी के पास गया और उनसे आग्रह करने लगा कि हे महाराज, मैं बिल्ली बनकर खुश नहीं हूँ। तब साधु जी बोले, क्यों, क्या हुआ? उस बिल्ली बने चूहे ने अपनी सारी आप बीती घटना सुना दिया और बोला कि महाराज, आप मुझे कुत्ता बना दीजिए। इस बात पर भी साधु जी ने मन ही मन मुस्कुराए और उसे कुत्ता बना दिया। चूहा कुत्ता बनकर अब बहुत खुश रहने लगा। लेकिन फिर एक दिन उस कुत्ते पर कुछ भेड़िए ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और भेड़ियों की चंगुल से भाग पाया। अब कुत्ते बने उस चूहे को भेड़िए से डर लगने लगा कि कहीं उसका शिकार भेड़िया न कर ले। वह कुत्ता बना चूहा भागे भागे फिर साधु जी के पास गया तो साधु जी बोले, अब तुम्हें किससे डर लगने लगा? इस पर कुत्ता बोला महाराज भेड़िया से, महाराज आप ऐसा कीजिए, मुझे भेड़िया बना दीजिए जिससे मेरा डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इस पर साधु जी ने चूहे को कुत्ता से भेड़िया बना दिया। चूहा भेड़िया बनकर अब जंगल में निर्भय होकर घूमने लगा। तभी अचानक एक दिन उस पर एक शेर ने हमला कर दिया, परंतु इस बार भी भेड़िया किसी तरह से शेर के हमले से बच गया और भागे भागे साधु जी के पास गया। तो साधु जी ने भेड़िया से पूछा, अब क्या हुआ? तो भेड़िया ने कहा, महाराज मुझे शेर से डर लगने लगा है, क्योंकि आज मुझ पर एक शेर ने हमला कर दिया। मैं किसी तरह से अपनी जान बचा पाया हूँ। भेड़िया ने बोला, महाराज आप मुझे भेड़िया से शेर बना दीजिए जिससे मैं जंगल का राजा बनकर सारे जंगल पर राज करूँगा। फिर मुझे किसी जानवर से कोई खतरा नहीं रहेगा। साधु जी ने उसकी बात मान ली और चूहे को भेड़िया से शेर बना दिया। शेर बने चूहे को भी यही लगता था कि मैं जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर बन गया हूँ, अब कोई दूसरा जानवर मुझ पर हमला नहीं कर सकता, और वह निडर होकर जंगल में रहने लगा। लेकिन एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और शेर को फंसाने के लिए उसने जाल फैला दिया और वह शेर उस जाल में फंस गया। चूहा बने शेर को अब यह डर सताने लगा कि शिकारी आते ही उसे गोली मार देगा। अब उसे यही लग रहा था कि हम चूहा होते तो इस जाल को काटकर बड़ी आसानी के साथ बाहर निकल जाते। उसी समय वह साधु जी कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने शेर बने चूहे को जाल में फंसा हुआ देखा तो उसके पास चले गए। साधु जी को देखकर चूहा बना शेर विनती करने लगा कि महाराज आप मुझे फिर से चूहा बना दीजिए। साधु जी ने शेर को फिर से चूहा बना दिया और चूहा बनते ही
वह जाल काटकर जाल से बाहर निकल गया और हाथ जोड़कर साधु जी से कहने लगा, महाराज, अब मैं आपके मन ही मन मुस्कुराने का रहस्य समझ गया। किसी भी जीव का छोटा अथवा बड़ा, कमज़ोर अथवा शक्तिशाली होना कोई महत्व नहीं रखता है। प्रत्येक जीव में कुछ न कुछ कमियां जरूर होती है, इसलिए इन कमियों से डर कर पीछे नहीं रहना चाहिए। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, अपनी कमजोरियों से कभी नहीं डरना चाहिए। सामने आए हुए चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए और जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यदि मेरे द्वारा भेजी हुई कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग मिलकर इस भाई को सपोर्ट करें। यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।